इस कहानी के प्रसंग में नायक या नायिका का नाम नहीं रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अब आप नायक और नायिका का नाम स्वयं चुन लें। हेलो, एक बार फिर मैं आप सबके लिए प्रेम रस में डूबी हुई कहानी लेकर आई हूँ। थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग, श्रृंगार रस में डूबी हुई। कहानी का शीर्षक है मैं शादी नहीं करूंगा। शीर्षक से तो लगता है कि लड़का अपने माता पिता से किसी दबाव के चलते शादी करने के लिए मना कर रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो क्या लड़का किसी वादे को तोड़ रहा है? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में ये कोई कहानी नहीं है, दो लोगों का वार्तालाप है। ऐसा वार्तालाप जिसे हम महसूस कर सकते हैं चलते फिरते। आइए मिलते हैं ऐसे ही दो लोगों से। शायद वो दोनों लोग कभी मुझ में, कभी किसी और में देखने को मिल जाए। क्या वो आप में तो नहीं? तो सुनते हैं आज की कहानी। मैं डरती नहीं थी, तुमने मुझे डरना सिखा दिया। अच्छा, और क्या, जिंदगी ने कितनी सारी मुश्किलें दी, पर मुझे हमेशा यही लगा मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर अब क्या? अब लगता है कि हार जाऊंगी, खो जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि खुद को तुमसे दूर रख सकूं, वरना तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ओफो, तुम भी ना बेकार की बातें सोचा करती रहती हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। मेरे साथ मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही रहोगी, सिर्फ तुम हर बात, हर चीज, हर इंसान से मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अच्छा, ये सब किसे समझा रहे हो? मुझे या खुद को? मुझे तो हरदम पता था कि तुम कभी सिर्फ मेरे नहीं होकर रह सकते। आगे क्या होगा ये भी समझती हूँ, जानती हूँ। हाँ, सही कहती हो, इंसान हूँ। वर्षों बाद किसी को लेकर खुद को इतना संजीदा कर लिया है। पहले मैं हरगिज ऐसा नहीं था, हर बात का मखौल उड़ाया करता था। पर तुमने मुझे समझदार बना दिया है। हाँ, किसी ने पहली बार मुझे समझा था, मुझे इतनी तरजीह दी कि मैं खुद को भी भूल गई। मैं क्या हूँ, किस जगह हूँ। किसी रूह के सुकून से हो तुम, मुझ पर लगे हर जख्म का मरहम हो तुम। इन सब बातों के बीच में मैं यह भूल गई कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, जिसकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा गुजर चुका है। और तुम एक नए युवक, नए रास्ते पर बढ़ने को तत्पर। और होना भी चाहिए। पर मेरी जिंदगी में तुमसे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और न होगा। मेरी पत्नी भी नहीं। तुम क्या हो मेरे लिए ये ईश्वर जानता है। तुम मेरे लिए शरीर नहीं हो। पूछता हूं मैं तुम्हें, और यह बात मेरी पत्नी को भी समझनी होगी। मेरी प्रेरणा हो तुम,
आज जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां तक लाने का पूरा श्रेय तुम्हारा ही है। क्यों? क्या मैं कभी अपनी परी दिलांग पाई जो तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को महत्व ना दोगे? वो तो सब कुछ तुम्हारे लिए पीछे छोड़कर आएगी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? एक और व्यक्तित्व तो मेरी तरह ही बन जाए, जिसे जिसे किसी अन्य के सानिध्य की आवश्यकता हो? नहीं नहीं, अब इसे दोहराना नहीं। प्रेम की परिपूर्णता इसी में है, अपने फर्ज को सही तरीके से निभाया जाए, प्रेम को निभाया जाए, हर रिश्ते में प्रेम को निभाया जाए। और तुम्हें यूं ही छोड़ दूं आधे रास्ते में? उफ, मैंने खुद कभी कुछ नहीं चाहा तुमसे। कभी शिकायत की है क्या कि अपनी परी दिलांग कर मेरे पास आओ? तुमसे जो मिला वो वक्त बहुत बड़ा संबल रहा है मेरे लिए। उस वक्त तुम ना होती तो सब कुछ खत्म हो गया होता। ये जो कामयाबी तुम देख रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी देन है। मुझ जैसे नाकारा को कभी कोई लड़की नहीं देता। वो तो तुम थी जिसने मुझे तराशा और यहाँ तक पहुंचाया। मैंने बोला था ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे ही साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो सुन लो अच्छी तरीके से, मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर तुमको लगता है कि शादी के बाद मुझे तुमसे अलग होना होगा, तो मुझे तुम्हारी कसम, मैं शादी नहीं करूंगा। धन्यवाद।